नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका एसके पाठशाला में। और आज मैं करवाने वाला हूं आपका सेकंड ग्रेड ग्रुप ए जीके। बिल्कुल आपका जो हूबहू पेपर है उसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं और बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखते रहिए आपके 50 से 100 तक के जो जीके के क्वेश्चन है ग्रुप ए के जीके के जो क्वेश्चन है मैं सारे के सारे आपको राइट ऑप्शन के साथ करवाने वाला हूँ। अभी चाहूँ तो मैं 1 से लेकर 100 तक भी करवा सकता हूँ, बट मैं आपको गलत जानकारी है वो कभी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन मिले। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 था मित्रों। दधी माता का मेला कहाँ भरता है? दधी माता का मेला है वो किस जगह पर लगता है? तो दधी माता का मेला है, अगर आपने सही तरीके से राजस्थान का कल्चर पढ़ा होगा तो दधी माता का मेला है वह गोट मंगलोद के अंदर लगता है। जिसने भी ऑप्शन 4 किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों आरपीएससी सेकंड ग्रेड जी के ग्रुप ए का पेपर मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। अभी तक अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पर इधर उधर से कहीं से भी देखा होगा, बट आपको ये जो एनालिसिस की मिल रही है, आपका पेपर एनालिसिस मिल रहा है, वो मैंने कोई पेपर की फ़ोटो कॉपी करके और पीडीएफ करके नहीं किया है। मैंने खुद इसको अपने हाथ से बनाया है और हाथ से मैंने लिख करके आप लोगों के लिए तैयार किया ताकि आपको पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से सही आपको आंसर मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले आपके वीडियो की जो आपके जो पेपर के 50 क्वेश्चन है 1 से 50 मैं आपको पूरा आंसर जरूर करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो मित्रों बहुत सारे छात्रों ने मैंने देखे बहुत सारे छात्रों ने जड़ूला करके आए। जड़ूला नहीं होता है, क्वेश्चन के नाम से ही आप समझो 10वें दिन यानी दसोटन। सही रीति रिवाज राजस्थान के सही रीति रिवाज के अनुसार 10वें दिन दसोटन होता है। तो जिसने भी 3 नंबर ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये ए सीरीज का मैं पेपर करवा रहा हूँ, हूबहू पेपर के अनुसार आपका है वीडियो तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 52 52 में आपको पूछा था कि रेवासा पीठ का संस्थापक कौन है? 52 क्वेश्चन में आपको पूछा था कि रेवासा जो पीठ है उसके संस्थापक कौन थे? तो मित्रों रेवासा पीठ के संस्थापक है वो बहुत सारे छात्रों ने रामानंद कर रखा था। रामानंद नहीं है मित्रों, अगरदास जी हैं। रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? अगरदास जी थे। तो ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 53, सूर्य प्रकाश आदि भवन में कहाँ स्थित है? तो इसका पूरा मैंने नोट नहीं किया है, बट आपको पता है आपके पेपर के अनुसार कि 53 का ऑप्शन क्या था। अगर आप चाहें तो इसमें आपको पूछा गया था 53 में कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूर्य प्रकाश, कुशाल प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? तो मित्रों ये जितने के जितने सारे भवन आपके स्थित है तो ये आपके मेहरानगढ़ के अंदर है। तो 3 ऑप्शन जिसने भी किया है उसका राइट ऑप्शन है, बट बहुत सारे लड़कों ने है वो ऑप्शन जूनागढ़ करके हैं। जूनागढ़ नहीं है मित्रों, जूनागढ़ के अंदर ये है महल स्थित नहीं है इनके, ठीक है। इनके भवन है वो जूनागढ़ के अंदर नहीं है, मेहरानगढ़ के अंदर स्थित है। तो 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिए बहुत बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं ना वो प्रूफ दे रहे हैं। देखिए मैंने ये उस दिन करवाया था, ये उस दिन करवाया था। अरे भाई आपने करवाया है तो इसका प्रूफ देने की ज़रूरत क्या है? आपका स्टूडेंट आपके पास पढ़ा है तो वो बिल्कुल राइट करके आया होगा, तो आपको इसमें प्रूफ देने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 54 आप पर पूछा है कि चित्रकार सावदी राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित थे? राजस्थान के जो सावदी साहित्य है वो किस चित्रकला से संबंधित थे? तो मित्रों वो थे आपकी मेवाड़ चित्रकला से संबंधित थे। बहुत सारे लड़के हैं वो सॉरी आपका मैं एक ही क्वेश्चन 1 मिनट, हाँ मेवाड़ चित्रकला से ही संबंधित थे। तो ऑप्शन
3 है जिसने भी राइट किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 55 आपका 55 में आपका पूछा गया था कि किस संविधान में संशोधन द्वारा संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो मित्रों संविधान के अंदर ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से राज्य का राज्यपाल रह सकता है। तो वो आपका 7वें संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था। कब? 1956 के अंदर 7वां संशोधन 1956 के अंदर किया गया था। तो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपको 56 में पूछा था कि निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, उनका जोड़ा बनाओ। तो विवाह के अवसर पर है मित्रों कौन से गीत हैं वो गाए जाते हैं, बताइए। अगर आपने अच्छी तरीके से किया होगा तो आपका ऑप्शन में रहने वाला है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 4 है वो, सॉरी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 है वो आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। गौरबंद है मित्रों, ये आपका विवाह के उस अवसर पर नहीं गाया जाता। तो 1, 2 और 4 जिसने भी किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं भी इस क्वेश्चन के लिए दावा कर सकता हूँ कि आप मेरे उस एक वीडियो देख लेना उठा करके, उसके अंदर मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, राजस्थान विलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजस्थान विलास ग्रंथ के लेखक आपका था कवि मानविकी थे, मानविकी कवि। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा था आपको कि भारत 58 में पूछा था कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा है वो निर्धारित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है मित्रों? भारत में राज्य के महाधिवक्ता के वेतन किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? तो ये होता है आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन में 4 जिसने भी किया है राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। 59 में आपको पूछा था कि राजस्थान की सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो इनमें से कथन पर विचार करना है। तो मित्रों 1 और 2, 1 गलत है, 2 सही है। अगर आपने ये ऑप्शन किया है 1 गलत और 2 सही है तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 1 गलत 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज फॉर मेरी तरफ से किया गया है ताकि आपके समझ में आ जाए, आपकी समझ में आ जाए। जिन प्रमुख नेता के बारे में कथन है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो उनमें से आपका सही ऑप्शन जाने वाला है 4, हरीलाल और देवपुरा। हरीलाल देवपुरा है वो आपका ऑप्शन 4 है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहना मित्रों। आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। टाइम भले आपको लग सकता है बट आपका जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है। इसलिए अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन्होंने भी RPSC सेकंड ग्रेड का GK का पेपर दिया है उन तक ये आंसर की ज़रूर पहुँचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन काफ़ी बड़े होने की वजह से ना टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने कम शॉर्टकट में आपको बताया, लेकिन मैं आपको ऑप्शन आपके पेपर के अनुसार ही बता रहा हूँ। 61 में पूछा था कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावती संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है आपका, इसमें अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ऑप्शन आपका 3 राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 62, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का
1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था मित्रों सेल सिस्टम की समीक्षा करना। जिसका ए ऑप्शन जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने करवा रखा है, मेरा वीडियो देख लेना किस तारीख का है, वो भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सही कथन है। तो इसके बारे में सही कथन है मित्रों, कौन सा सही कथन रहने वाला है बताइए आप। आपने भी तो पेपर दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन है वो थोड़ा सा मैंने टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपका ऑप्शन इसमें रहने वाला है 2, जो आयोग की अपनी जांच एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो ऑप्शन में 2 है, जिसने ऑप्शन में 2 किया है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपका ऑप्शन 2 आपको बता देता हूँ, आयोग की अपनी जांच एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो 2 ऑप्शन जिसने भी किया है 63 का, उसका 101% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इजी क्वेश्चन है तो किसी को गलत होना भी नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है मित्रों सरपंच। तो जिसने भी 4 ऑप्शन किया है उसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपको 65 में पूछा गया था। 65 में आपको पूछा कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो किस समिति की उसमें बताया गया है? तो ये है आपका मित्रों अनुसूचित जाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति कल्याण समिति यानी 3 ऑप्शन जिसने किया है उसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो मित्रों क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में हो सकता है टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी, बट 66 क्वेश्चन है, आप ऑप्शन की तरफ जरूर ध्यान दें। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा विधानसभा के संबंधित में सर्वाधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपलब्ध है? तो वो आपका ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर केवल बी और सी है वो सही है, केवल बी और सी है वो सही है। तो 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपको 66 में पूछा था कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का 2025 का आयोजन प्रस्तावित किया गया था। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन है वो कब किया गया था? तो मित्रों वो किया गया था, आपका ऑप्शन रहने वाला है बिल्कुल राइट 11 और 12 दिसंबर। 11 और 12 दिसंबर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जिसने भी किया है बहुत बढ़िया किया है, जिसने नहीं किया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 गढ़सीसर झील जून 2025 में क्यों चर्चा में रही? तो गढ़सीसर झील है वो मित्रों बहुत सारे लोग हैं वो अपने अपने उसमें मारे हैं। कोई वंदे गंगा अभियान का समापन पर बता रहा है, कोई दुर्लभ मछली प्रजाति का बता रहा है, बट ऐसा नहीं है मित्रों। गढ़सीसर झील है वो क्यों चर्चा में रही थी? गढ़सीसर झील है वो रामसर साइट घोषित होने पर गढ़सीसर झील है वो चर्चा में रही थी। आप पढ़ना उसका कि उसमें कुछ दिक्कतें हुई थी उधर, तो रामसीसर साइट घोषित हुआ था तब गढ़सीसर झील है वो चर्चा में आई थी। जिसने भी ऑप्शन 3 किया है उसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन आपका 69 है कि राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही का विकल्प दीजिए। बताइए सही का विकल्प आपका रहने वाला है गैस नीति। अच्छा गैस नीति का सही ऑप्शन आपका रहने वाला है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन आपका 2 है वो सही रहने वाला, दोनों ए और बी है वो दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ए और बी
दोनों कथन सही है। जिसने भी दो ऑप्शन में किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 70, 29वीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2025 में कितने प्रवासी राजस्थानी सम्मिलित हुए थे? भामाशाह समारोह 2025 कितने राजस्थानी सम्मिलित हुए थे? तो मित्रों 11 राजस्थानी थे वो सम्मिलित किए गए थे। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 71, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वारंट जारी किया गया था, ये किसके लिए था? यानी क्वेश्चन आपका जो 71 है, 71, अच्छा 70 क्वेश्चन मैंने आपको शायद नहीं करवाया है, 1 मिनट, हाँ 70 मैंने करवा दिया है आपको। 71 जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? तो किसने पढ़ी थी मित्रों? बहुत सारे टप्पा मार रहे हैं कि चंचल मिश्रा ने पढ़ी थी, बट चंचल मिश्रा ने नहीं पढ़ी थी। ये नियुक्ति पत्र है वो आपका सुधांशु पंत के द्वारा पढ़ा गया था। तो इसमें 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 72 में पूछा है कि आपको राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी तीर्थों का निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में कथन सही नहीं है मित्रों, ये है आपका केवल दूसरा कथन है वो आपका राइट रहने वाला है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण वे राज्य सरकार के द्वारा है वो किया जा रहा है। तो ऑप्शन 2 है वो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में आपको पूछा कि विश्व पुलिस फायर गेम्स 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जेवेलिन थ्रो में 18 से 29 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो मित्रों स्वर्ण पदक है वो किस खिलाड़ी ने जीता था बताइए? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने है वो स्वर्ण पदक है वो जीता था? ऑप्शन में आपका रहने वाला है 2, नीरू कपाड़ियन है वो राजस्थान पुलिस फायर का जेवेलिन थ्रो 18 से 29 आयु वर्ग का पदक जीता था। करंट जी के है ये नीरू कपाड़िया। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 2 ऑप्शन जिसने भी किया उसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 74, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R सेकुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया था? इजी क्वेश्चन है मित्रों, ये भी जीके का है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3R सेकुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन है वो आपका राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर किया गया था। तो जिसने भी ए ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 75 में आपको पूछा है कि पछुआ हवाओं की दिशा उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में क्रम से क्या होती है? पछुआ हवाओं की जो उत्तरिया, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हो, पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं जोड़ दिया है वो एक बात एक ही है। पश्चिमी मैं आपके पेपर के अनुसार आपको पछुआ हवा की उत्तरी दिशा, तो आपका ऑप्शन आपके लिए राइट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है उस चीज़ को आप मत देखिए, बट आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आपको मिलने वाला है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, जिसने भी 2 ऑप्शन किया होगा उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, ये नहीं। ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर। 2 राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन
76 में पूछा है आपको, 76 में आपको पूछा कि राजस्थान राज्य के सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षर किया था। किसके साथ किया था, कौन सी कंपनी के साथ किया था, बताइए। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है मित्रों, जिसने अभी दो ऑप्शन किया है, दो ऑप्शन जिसने भी किया है राष्ट्रीय निर्यात लिमिटेड के साथ, यानी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ जिसने भी ऑप्शन दो किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो मित्रों मैंने इंग्लिश के जो आपका पेपर था इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया, तो कुछ इसलिए जो हिंदी वाले मेरे जो क्वेश्चन के ऊपर वर्ड है वो थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, बट आपको आंसर बिल्कुल राइट मिलने वाला है। तो अभी तक 76 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, बाकी के सारे अगले 100 तक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। क्वेश्चन आपका 77 है। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो मित्रों नॉर्मल है, आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ये अंकित कुमार कशवा, तो ऑप्शन 3 जिसने भी किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है, अंकित कुमार कस्वा। 21.41 सेकंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जो अभी पीछे अजमेर में आयोजित हुई थी, अंकित कुमार कस्वा ने। तो 3 ऑप्शन जिसने भी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। 78 क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस देश में एपनीन पर्वतमाला अवस्थित है। तो किस देश में है वो एपनीन पर्वतमाला है वो स्थित है, तो वो आपका ऑप्शन में रहने वाला है एपनीन है वो मित्रों आपका इटली के अंदर है वो स्थित है। तो जिसने भी 4 ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 के अंदर आपको पूछा था कि कोऑपरेटिव बोलो या COP29 UNA जलवायु सम्मेलन में है जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों वित्त पोषण में वृद्धि की गई थी, वित्त पोषण में वृद्धि की गई थी। तो कितनी की गई थी मित्रों वित्त पोषण में वृद्धि, तो आपका ऑप्शन रहने वाला है 3 गुना वित्त पोषण में वृद्धि की गई थी, 3 गुना। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80 यानी 80 में आपको पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से मापदंड में व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप के भाग हैं। तो ट्रिप के भाग हैं, आपका ऑप्शन रहने वाला है सही ABCD आपका रहने वाला है। तो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल राइट रहने वाला है, ABC और D। जिसने भी 2 ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, उसके नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले। इजी पेपर था, पेपर का लेवल देखते हैं तो उतना ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं है, लगभग सभी का पेपर अच्छा गया होगा ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। अगर जिसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा SK पाठशाला चैनल पर तो उसका 101% है वो पेपर सही ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको 80 पूछा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में कौन देश शामिल नहीं था, कौन सा देश है वो शामिल नहीं था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। तो मित्रों पड़ोसी देश है वो अपना सम्मिलित नहीं था, पाकिस्तान। जिसने भी ऑप्शन में पाकिस्तान किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में आपको पूछा था कि सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। सूची 2 को सूची 1 से सुमेलित कीजिए और नीचे सही कूट का है वो मिलान कीजिए।
तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है सही मिलान का। तो 3 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। जिसने भी है वो 3 ऑप्शन किया है, 3 यानी यहाँ पर ABCD का ऑप्शन मैंने वो क्लिक हो गया था। ए में 4, बी में 2 और सी में 3 और डी में 1। जिसने भी किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर है, ए में 4। ए में 4 कहाँ पर है भाई, ए में 4। तो आपका ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला। पेपर के अनुसार एक ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेजर मिस्टेक टाइपिंग में। तो जिसने पेपर के अनुसार जो ऑप्शन 1 किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 83 है। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रति स्वरूपी शो पैटर्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है मित्रों, वो आपका पैटर्न कहलाता है वो है वॉकर सर्कुलेशन। ऑप्शन आपका रहने वाला है वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन आपका रहने वाला है। तो वॉकर सर्कुलेशन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों मेरे पास कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं इसलिए पेपर का एनालिसिस है वो बिल्कुल आराम से और तसल्ली से उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये पेपर बना रहा हूँ जिनके पास समय है। वो अपना 50 से 100 तक के जो क्वेश्चन है उनका आराम से एनालिसिस कर रहे हैं। मैं दूसरों की तरह ये नहीं है कि आया पेपर और आते तुरंत धड़ाधड़ ये लो भाई ये उस दिन करवाया था, ये उस दिन करवाया था, ये मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैं इसका वो प्रूफ दे सकता हूँ, मैं इसका ये प्रूफ दे सकता हूँ। तो बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको प्रूफ नहीं, मैं आपको काम दे रहा हूँ जो आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठार है वो दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित होता है। तो दामोदर नदी के द्वारा जो पठार है वो अपवाहित होता है। तो वो आपका ऑप्शन रहने वाला है 4, छोटा नागपुर का पठार। जिसने भी छोटा नागपुर का पठार किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट। तो प्रिय मित्रों जितने भी RPSC सेकंड ग्रेड का पेपर दिया उनको आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपको चाहिए तो मित्रों आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से और तसल्ली से जितना भी करवाऊंगा आपको करेक्ट और बिल्कुल राइट देने वाला हूँ। इसलिए धैर्य बना करके आराम से चुपचाप अपना पेपर ले करके कच्ची पेंसिल ले लो। जो पहले से आपने गलत सल्ट कर रखा होगा तो उसमें दोबारा से टिक जरूर कर लेना। 85 में आपको पूछा था कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन नहीं पूछा है, नहीं पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र है मित्रों, उसके अंदर आपका एक ही ऑप्शन है, वो नंबर 1 ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला। डेल्टा क्षेत्र के अंदर है वो उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन वो नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो 5वीं 6वीं के लेवल में ही शुरुआत हो जाता है। तो जिसने 1 किया है उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86 में आपको पूछा था कि निम्नलिखित में से तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित तेल क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे पास भी इधर लिखने में, थोड़ा इसमें दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से तेल संशोधन की उनकी अवस्थित अनुसार पूर्व से पश्चिम की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, पूर्व से पश्चिम में आपका क्रम व्यवस्थित है तो ऑप्शन में रहने वाला आपका CABD। जिसने भी किया होगा उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है CABD आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आपके पेपर के अंदर CABD आपका नंबर 1
रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं है, CABD ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 87 में पूछा था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भू जोतों की उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो वो किया गया था मित्रों आपकी स्वतंत्रता का कार्यक्रम शुरुआत ताकि भू खेतों का उपविभाजन और विखंडन रोका जा सके, तो वो था आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो सहकारिता और चकबंदी कार्यक्रम, तो 2 ऑप्शन जिसने भी किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी कार्यक्रम 2 ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका। मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिया हुआ है, इसको मत देखो, आप अपने पेपर में देखिए सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 88 में पूछा था आपको कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही का उत्तर चुनिए। तो सही का उत्तर आपको 2023 के अनुसार चुनना है। तो 2023 के अनुसार सही उत्तर आपका रहने वाला है 1, 2 सही है। ऑप्शन आपका 1 और 2 है वो सही है, तो केवल 2 सही। जिसने भी आपके उसमें किया है केवल 2 सही, तो 4 ऑप्शन जिसने भी किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 में आपको पूछा था कि लिस्ट उत्पाद और लिस्ट भारत की विश्व में रैंक, यानी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जो नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर आपका रहने वाला है सूची 1 के अनुसार मित्रों। देखिए मैं सूची 1 के अनुसार आपका रहने वाला है, 1 मिनट में बिल्कुल आपको करेक्ट ऑप्शन देने वाला हूँ। तो ऑप्शन आपका सही रहने वाला है 3, ऑप्शन आपका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी 3 ऑप्शन किया होगा 3 ऑप्शन जिसने भी किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास है, रेशम है, ये सारे सारों का आपको मिलाप करना है। कपास इनका कौन सा स्थान होता है भारत के अंदर, उसके बाद रेशम है, उसके बाद 8वां है और 9वां और मानव है, निर्मित रेशा है। उस इनका दूध में है राजस्थान भारत का प्रथम स्थान है। मांस में शायद कौन सा स्थान होगा, मांस में दूसरा स्थान है। भारत का मास में कौन सा स्थान होगा, दूसरा या तीसरा स्थान है, ऐसे करके ना आपको मिलाप करना था। तो जिसने भी 3 ऑप्शन में किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में आपको पूछा था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी। तो मित्रों, भारत की जो हिस्सेदारी थी विश्व निर्यातों में, क्वेश्चन मिस्टेक, दिस इज ए मिस्टेक 9 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। तो भारत की कितनी उसमें व्यापार हिस्सेदारी थी, तो व्यापार में हिस्सेदारी भारत की थी मित्रों 1.8%, 1.8%। ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि आपको है वो राइट ही ऑप्शन दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92 में पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में स्पष्ट सही कूट चुने। तो सही कूट है आपका मित्रों 1919 के संबंधी में, तो आपका ऑप्शन रहने वाला है 3। ऑप्शन आपका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, A, B, C और D सभी, A, B, C और D सभी। तो ऑप्शन आपका राइट है वो A, B, C, D सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही किए हैं आपने, तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 93 में पूछा था कि प्रांतों के सही समय को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विआत्मिक सदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था।
तो मित्रों, ये जो 1935 के अंतर्गत किया गया, तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा 3B अगर आपने पढ़ा होगा 3B, जैसे बम्बई, बंगाल, बिहार, तो ऑप्शन आपका रहने वाला है 3B। 93 के अंदर आपका रहने वाला है 3B, बॉम्बे, बंगाल, बिहार। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। 94 में, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? परिलक्षित होती है तो वो होती है मित्रों, सही ऑप्शन में आपका देखिए रहने वाला है गणराज्य, रिपब्लिक, गणराज्य। ऑप्शन आपका बिल्कुल 2 है वो बिल्कुल राइट रहने वाला। यहीं पे पढ़ते हैं 95 के अंदर आपको पूछा गया था कि किस संविधान के संशोधन में अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बनाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति उसमें अनिवार्य बनाया जा सकता है, आपके 24वें संविधान के अंदर है वो ऐसा लिखा है। तो ए ऑप्शन इज, यहाँ पर आपका ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है, जिसने भी किया होगा उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 96 में आपको पूछा था कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद के संविधान ने किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार जिसमें कोई भी भौगोलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार का संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया था। तो कौन से उस अधिनियम के अंतर्गत किया था बताइए? तो मित्रों, आपका संविधान के अनुसार रहने वाला है ऑप्शन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेवल भी बहुत हार्ड है मित्रों। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन 1 मिनट, बिल्कुल आपको सही ऑप्शन मिलेगा मित्रों। 3 ऑप्शन आपके पेपर में, जो 3 ऑप्शन है, A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950, जिसने भी 3 नंबर ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया होता तो आपके लिए और भी बेटर रहता, क्योंकि इसका क्वेश्चन लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है। 97 में आपको पूछा था कि संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए थे? तो मित्रों, आपका अंतः स्थापित किया गया था तो 39 का बिल्कुल किया गया था। उसके बाद आपका 43B ये भी बिल्कुल किया गया था, और 48 का ये भी किया गया था। तो ऑप्शन में ये तीनों आपके सही है, बाकी ऑप्शन आपका 46 है वो सही नहीं है। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पर पूछा है, तो सही ऑप्शन में आ जाएगा आपका 39A, 39B और 48A। तो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर, सॉरी, जो एक ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। देखिए, जो ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझ के तैयार करना पड़ता है मित्रों। समय ज़रूर लगता है, लेकिन आप समय के साथ साथ ज़रूर इस पेपर में अगर आपने 50 क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल संतुष्टि आई होगी कि मेरे इतने क्वेश्चन हैं, लगभग सही जा रहे हैं। तो अभी 98 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? वापस भेजने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 109। तो आपका 2 ऑप्शन है मित्रों वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहना, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपका 98 में हो गया है। 99 में आपको पूछा था किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है। तो आपका दो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बोलता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बोल रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट जीतना। गलत युग्म को पहचान कर यहाँ पर डिप्टी पीएम क्वेश्चन ऐसा पूछा है। क्वेश्चन आपको 100 आपका ये हो गया है। क्वेश्चन एक का हो गया है। कम से कम 3 राज्यों की वो 2% सीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। मैंने 1 से 50 तक 50 से 100 तक मैंने बोला था कि भाई आपको करेक्ट ऑप्शन देने वाला हूँ। अभी आपको लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मित्रों सुमेलित आपका युग्म नहीं है वो पूछा है। तो चौधरी देवीलाल और चरण सिंह ये दोनों डिप्टी सीएम तक भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन चौधरी देवीलाल और चरण सिंह एक है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। एक है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो मित्रों अभी आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन की कोई अनश्योर की है वो ऊपर नीचे हो गया होगा, बट आपको मेरी तरफ से वो 100% राइट आंसर की दी गई है। 50 क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने अभी किए हैं। तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे। और मिलते हैं अगले आपका अधिवक्ता और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सिलेक्शन का इंतज़ार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।